नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया है, धीरे धीरे अनलॉक स्टार्ट हो गया है। अनलॉक 1 हो गया, अनलॉक 2 अभी 1-2 दिन में स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बारे में मैं अभी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या सावधानियां रखनी है। देखिए, वैसे तो ये एक अपने आप में ही क्वेश्चन मार्क है कि हमारे यहाँ 5,000 पेशेंट पे पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया जाता है और 2 लाख पॉजिटिव या 1 लाख तो एक्टिव पेशेंट है ही, 1 लाख के ऊपर उसमें खोल दिया जाता है। एक अलग, चलिए ये अलग बात हो गई कि इसमें मतलब कि हम उतनी अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाए, लॉकडाउन उतना अच्छा सफल नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। क्योंकि ये तो जैसा आपने देख लिया, लॉकडाउन होने से पहले भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले से लोगों ने सावधानी बरतनी खुद से ही स्टार्ट कर दिया था। लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत से लोग बाहर मार्केट में भीड़ कम हो गई थी, बहुत लोगों ने निकलना अपने आप ही कम कर दिया था। आप लोगों ने देखा होगा, पहले से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद भी किया गया लॉकडाउन, उसकी शायद ज़रूरत नहीं थी भी। तो फर्स्ट लॉकडाउन था, उसी को किया जाना चाहिए था जो फर्स्ट किया गया था। उसके बाद की ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उसके बाद हमें कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, उल्टा नुकसान हुआ है। और बहुत बहुत देखा कि हमने मजदूरों के साथ, हमारी जो गरीब लोगों के साथ कितना बुरा बुरा हुआ। और अच्छे अच्छे मिडिल क्लास की तो आप कहिए मत, कि उसके बारे में तो कोई है ही नहीं, बात ही नहीं कि उनके साथ कितना बुरा हुआ। वो बेचारे किसी को बोल भी नहीं पा रहे और उनके साथ बहुत बुरा हुआ। मिडिल क्लास लोग, दुकानदारों के साथ बहुत बुरा हुआ। वो तो है, ये इतना लंबा लॉकडाउन करने की वजह से उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। चलिए, ये बात छोड़ते हैं, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। अभी बात करते हैं कि लॉकडाउन अभी खुल रहा है। वैसे इस बारे में मैंने पीएम साहब को फर्स्ट जो लॉकडाउन हुआ था उसी टाइम बोल दिया था कि अगर जिस तरीके से लॉकडाउन किया जा रहा है वो सफल नहीं होगा। आप जाके फेसबुक पे वो लेटर आप पढ़ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे जाएंगे तो वो लेटर आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था उसी टाइम उनको लिख दिया था कि जो इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये सफल नहीं होगा। महाभारत युद्ध का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, उसी के एग्जाम्पल से मैंने उनको एग्जाम्पल दिया था। वो लेटर आप पढ़ सकते हैं जाके। और हाँ, साथ ही साथ आप मेरा एक वीडियो मैंने अभी जो वेडनेसडे को अपलोड किया वो ज़रूर देख लीजिएगा और वो सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि कुछ स्थिति ऐसी हो रही है कि जिसमें को कोरोना वायरस कोविड-19 हो रहा है, चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है और उनको जब डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, तब तक वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या दे, वो ट्रीटमेंट मैंने उसमें बताया। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, अगर नहीं देखा वो सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, अभी करते हैं कि अभी अनलॉक हो रहा है तो उसमें आपको क्या सावधानी रखनी है और यहाँ इस वायरस से अभी क्या चीज़ आपको बचाएगी। सबसे पहले मैं वही बताता हूँ कि कोविड-19 से अभी अनलॉक हुआ है तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है और क्या चीज़ आपको बचाएगी। इससे बचने के लिए आपके पास 3 चीज़ें आपको बचा सकती है कोरोना वायरस से या किसी भी वायरस से। आपको कोविड-19 से सिर्फ 3 चीज़ें आपको बचा सकती है, इससे वो ध्यान से रखिएगा। पहली, आपकी इम्यूनिटी, और आपकी इम्यूनिटी, और सिर्फ आपकी इम्यूनिटी। जी हाँ, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही आपको इससे बचा सकती है। आपको सिर्फ इस पे ही ध्यान देना है। वो मैं लॉकडाउन होने से पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। उसके बारे में मैं बहुत से एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट शुरू में बताए हैं मैंने। तो पिछले एपिसोड जाके आप मेरे देख लीजिएगा। मैंने यूट्यूब में अलग अलग तरह के एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आपको डेली विटामिन सी खाना है किसी भी रूप में, फ्रूट के रूप में। टेबलेट्स नहीं खानी है, फ्रूट्स के रूप में लेना है। आंवला ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, मौसमी, ऑरेंज, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। डेली कुछ ना कुछ आपको ज़रूर लेना है। कुछ नहीं मिलता तो टमाटर सस्ता है, वो आप खाइएगा। इसके अलावा आपको धूप जरूर लेना है। विटामिन डी आपको ज़रूर चाहिए आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो आपको बहुत ज़रूरी है। और एक मूड को फ्रेश रखना है, वो ज़रूरी है। और फिजिकली एक्टिविटी ज़रूरी है, वो मैं शुरू से बताता जा रहा हूँ। हाफ एन आवर, मिनिमम हाफ एन आवर आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वॉक जरूर करना है आपको। 45 मिनट्स आप वॉक कर लीजिएगा। काम काज कर रहे हैं जो घर में, वो नहीं, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा 45 मिनट्स वॉक करेंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होगी। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अभी आपको किस चीज़ का और ध्यान रखना है इम्यूनिटी के लिए, आप मेरे वीडियो देख लीजिए। एक्यूप्रेशर के बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं मैंने, काफ़ी कुछ बताया, वो पुराने वीडियो देख लीजिए। अभी बताऊंगा तो फिर रिपीट हो जाएगा, तो अभी शॉर्ट में फिर भी बता दिया मैंने।
तो वो देख लीजिएगा। अभी बात करते हैं कि आपको और किस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एक जो मास्क है उसका आपको ध्यान रखना है। मास्क वैसे तो जो होता है वो डिस्पोजेबल के लिए होता है, एक बार आपने पहना तो उसको उतार के फेंक दिया। लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा महंगा मिल रहा है और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उसके लिए आपको कैसे करना है कि एक बार अगर आप बाहर चले गए वो मास्क पहन के, तो आने के बाद आपको साइड से उतार के उसको वॉश करना है। सबसे पहले आपको आके अपने हैंड वॉश करने हैं, फिर मास्क को वॉश करना है, फिर से अपने हैंड वॉश करने हैं। दूसरी बार जा रहे हैं तो दूसरा मास्क उसको सूखने दीजिए और दूसरा मास्क पहन लीजिएगा। वो मास्क को अच्छे से धोना है, आपको अच्छे से साफ़ करना है, उसको दूसरी बार नहीं पहनना है। एक बार आपने टच कर लिया, उतार लिया, तो उसको दूसरी बार नहीं पहनना है। इस बात का ध्यान रखिए। और जो कपड़ा लपेटने का हमारे मोदी साहब ने बताया है, वो आप नहीं करेंगे, मास्क उससे बेटर है फिर भी। क्योंकि कपड़ा हम लपेटते हैं, उसी कपड़े को हम 3-4 बार, लेडीज़ लोग दुपट्टा लपेट रही है, उसी को बार बार हाथ लगा रहे हैं, उससे बार बार लपेट रहे हैं, फिर हाथ लगा रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं, तो उसमें एक तरह से वो वायरस का, बैक्टीरिया का, जर्म्स का घर बन जाएगा, जो आपको नुकसान करेगा। वो कोरोना वायरस के लिए ना, सभी तरह के जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया के लिए वो एक घर बन जाएगा। तो उसके लिए आप किसी भी बीमारी से बचना चाहते हैं तो ये वाला आप सिस्टम मत रखिएगा, क्योंकि हम लोग उसी को देखते हैं 3-4 दिन पहने रखेंगे या उसी को बार बार करते रहेंगे, तो उससे ज़्यादा खतरा है। वो आपको बचाव नहीं करेगा, वो आपको नुकसान कर सकता है। तो अगर आपको मास्क के पक्ष में मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी कानून बना है, आपके ऊपर कहा गया है, तो उसको पहनिएगा, लेकिन सावधानी से पहनना है। और एक बार पहनने के बाद फिर से नहीं पहनना। जो लोग ऑफिस में जाते हैं, उनको ज़्यादा टाइम पहनना पड़ता है, पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, तो उनको अगर एक बार उनको भी बदलना चाहिए। 2-3 मास्क लेके चले गए, जैसे एक टाइम लंच के टाइम उन्होंने उतारा तो उसको फिर से नहीं पहनना है, उसको हाथ नहीं लगाना है, उसको अलग से पॉलीथीन लेके जाइएगा, उसमें बंद करके रख दीजिएगा और नया पहन लीजिएगा। खाना खाने के बाद हैंड वॉश करके नया पहन लीजिएगा। ऐसा करना है, आप ये ध्यान रखिए। फिर से आप ब्रेकफास्ट करते हैं, शाम को नाश्ता करते हैं, तो फिर से वो उतारिएगा, या बीच में आपको हाथ लगाया, कुछ आपने निकालना चाहा, तो निकालने के बाद दूसरा पहन लीजिएगा। 2-3 लेके चलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ जो लोग अफोर्ड करते हैं, डिस्पोजेबल मास्क लाए, 2-3 रुपये का आएगा, इकट्ठा अगर ले लेंगे 2 से 3 रुपये का आ जाएगा, वो पहने और बाहर जो रहते हैं तो निकाल के फेंक दे और फिर से दूसरा पहन ले। ऐसा कर, वैसे तो मास्क का मतलब ही यही होता है कि आपने एक बार पहना, उसको फेंक दिया। डिस्पोजेबल मास्क तो यही होता है, लेकिन हम लोग वॉश करके भी पहन लें। लेकिन ध्यान रखना है, आपको 2-3 मास्क लेके चलना है और उसको एक बंद पॉलीथीन में डाल के घर ला के फिर धोना है। और ये हो गया। अभी आपको और क्या ध्यान रखना है, वो आपको हैंड वॉश करने का ध्यान रखना है। अपने हाथों को धोना है, और हाथों को धोने के लिए जहाँ तक हो सके साबुन का इस्तेमाल करना है। आपको ये सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत इमरजेंसी में ही कीजिएगा, जहाँ आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है, साबुन अवेलेबल नहीं है, वहीं पे आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और हाँ, खाना खाने के पहले कभी आपको सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ साबुन से ही हाथ धोने की कोशिश कीजिएगा। और बच्चों को भी आदत डालिएगा। बहुत से बच्चे लोग सिर्फ सैनिटाइज़र से हैंड वॉश करके खाने लगते हैं, या उनको टिफ़िन भी आप देंगे तो उनको बोलिएगा कि आपको हैंड वॉश करके ही खाना है। उनके ये रखने की जगह साथ साथ एक छोटा सोप भी रखिएगा, और उनको बोलिएगा इस सोप से हैंड वॉश करने के बाद ही आपको खाना खाना है, ये ध्यान रखिएगा। और जैसे, क्योंकि जो भी इसका, जो आपको कोई भी वायरस, आपके जो ये ऐसे रेस्पिरेटरी वाले वायरस है, वो आपके यहीं से, मुंह से, नाक से ही अंदर ज़्यादा जाते हैं। तो वहाँ आपको हाथ टच नहीं करना है, हैंड वॉश करना है बार बार, उसी से आप बचे रहेंगे। हैंड वॉश किए बिना कुछ नहीं खाना है, कुछ मुंह पे हाथ नहीं लगाना है, तो उससे आप बचे रहेंगे। और मास्क की जगह तो मैं बोलता हूँ कि आप फेस शील्ड लगा लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। फेस शील्ड ज़्यादा सेफ्टी लगती है। और उसको भी, लेकिन फेस शील्ड भी यूज़ करें तो उसको भी आपको एक बार बाहर पहन के आए तो आपको उसको सैनिटाइज करना है या वॉश करना है, वो तो करना ही है। वो रूल तो दोनों पे रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, वो जो हम सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों के बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, तो उसमें जो हम कैंडल लगाते हैं, वो सिस्टम आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप सबको हेल्दी देखना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो वो सिस्टम बंद कर दीजिए। क्योंकि उसमें हम तो कैंडल को ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं, बंद करते हैं, तो उसमें बहुत सारे जर्म्स पूरा फैल जाते हैं। तो वो सिस्टम आपको, केक हेल्दी नहीं है, बट एक हमारा फैशन बन गया, एक ज़रूरी हो गया है, एक सेलिब्रेट करने का जरिया बन गया है। तो केक काटिए, लेकिन कैंडल उसमें से अभी हटा दीजिएगा। कैंडल हटा दीजिए और केक काटिए। आपको फूंक मारने का सिस्टम वहाँ से बंद कर दीजिएगा केक से, वरना वो सबके उसमें फैल जाएगा पूरी तरह से। तो वो आपको ज़रूर बंद करना है। और नेक्स्ट तो इतनी ही चीज़ें आप रखिएगा तो आप कोविड-19 से बचे रहेंगे। ऐसे बहुत से वायरस से, बहुत से बैक्टीरिया से,
हैबिट अपनाने से आप बच जाएंगे। और अगर आपको सर्दी खांसी है तो आपको ये जो पेपर टिश्यू इस्तेमाल करना है, उसी में छींक कर आपको उसको अच्छे से डिस्पोज कर देना है, अच्छे से फेंक देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और तो आप सब जानते ही हैं, सिर्फ इतना आपने ध्यान रख लिया तो आप कोविड-19 से बचे रहेंगे। और साथ में जैसे मैंने बोला, वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा जो मैंने कोविड-19 का इमरजेंसी ट्रीटमेंट बताया, वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मेरे सब इम्यूनिटी बढ़ाने वाले वीडियो देख लीजिए। आपको इम्यूनिटी पे ध्यान देना है, सिर्फ वही आपको बचा सकती है किसी भी वायरस से। ऐसे वायरस बहुत आते रहेंगे, ये तो इतना खतरनाक नहीं है वैसे, बाकी जो भी और भी वायरस है उनसे भी आपको ये बचाएगा। इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने की, अपने बुजुर्गों की, जो भी घर में बड़े हैं बच्चे, उनकी भी इम्यूनिटी बढ़ाने पे ध्यान दीजिए वही। क्योंकि हो सकता है आपको कुछ भी वायरस आ सकता है, अटैक कर सकता है और आपको सिम्टम ना आए उसके, क्योंकि इतना खतरनाक सबके लिए नहीं है, कुछ परसेंट लोगों के लिए ही खतरनाक है। और कुछ परसेंट लोगों के लिए कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस खतरनाक होता है। तो उन सब से बचने का यही जरिया कि उनको भी आपको बचाना है, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते रहिएगा, तो उनके लिए भी खतरनाक नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।